बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम मीडिया के नुमाइंदगान का शुक्रगुजार हूँ शॉर्ट नोटिस पे आप तशरीफ़ लाए। पिछले एक दो हफ्तों से एक शख्स जिसका नाम इमरान अहमद न्याजी है, इक़्तिदार से निकलने के बाद पारसाई के दावे हैं, अपनी खुदनुमाई के हवाले से तकरीरें हैं और तासुर ये दिया जा रहा है कि जैसे उनसे पाकबाज आदमी पूरे पाकिस्तान में मौजूद नहीं, मगर हकीकत इसके बरक्स है। पिछले 3.5 साल में जिस बेदर्दी के साथ इस मुल्क व कौम की दौलत को लूटा गया, आमदन से ज़ायद असासे बनाए गए और सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए अवाम के पैसे से अपनी जायदादों में इजाफा किया गया। ना सिर्फ ये बल्कि इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल भी किया गया। मैं पहले बहुत तफसील के साथ ये बयान कर चुका हूँ कि किस तरीके से फराह गोगी जो मफरूर हैं और उनके खावंद एहसन जमील गुज्जर जो मफरूर हैं, जिनको इमरान खान साहब ने फरार करवाया और दुबई में उन्होंने पनाह ली जाकर, उन्होंने किस तरह बनी गाला के ज़रिए पंजाब पर हुकूमत की और बुशरा साहिबा की आशीर्वाद के साथ अरबों रुपया कमाया। आज तक उस बात का जवाब नहीं आया कि जो 2019 में इमरान खान साहब ने उनको एमनेस्टी स्कीम दी थी और उस एमनेस्टी स्कीम के ज़रिए उन्होंने 32 करोड़ रुपया वाइट किया था, वो किस इख्तियार के तहत दी। यानी ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम की अप्रूवल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने दी और हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म ने दी। तो ये किस तरह हो गया कि एक खातून जिसको वज़ीर आज़म का कुर्ब हासिल था, जिनके शब रोज़ बनी गाला में गुजरते थे और जिनके घर पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब निकाह भी अंजाम पाया, तो ये कैसे हो गया कि 2019 में 32 करोड़ की एमनेस्टी दी गई और ब्लैक मनी को वाइट करवाया गया। क्या ये एमनेस्टी पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के लिए थी? क्या ये एमनेस्टी पाकिस्तान के बिजनेसमैनों, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए थी, या ये एमनेस्टी फराह गोगी और उनके खावंद के लिए थी? मुझे तो अब ये लगता है कि ये एमनेस्टी की स्कीम खसूसी तौर पर इसलिए लाई गई कि जो काला धन फराह गोगी और इनके खावंद ने इकट्ठा किया था उसको जायज़ करार दिया जाए। यानी सितम ज़रीफ़ी ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने पूरी की पूरी एक स्कीम मुतारिफ कराई और उस स्कीम के तहत करोड़ों रुपया उसको वाइट करवाया गया। क्योंकि मामला ये है कि उस पैसे की मनी ट्रेल कोई नहीं थी, उस पैसे की कोई दस्तावेज़ात मौजूद नहीं थे कि ये साबित किया जाता कि जिस घर में इमरान खान साहब का निकाह हुआ, जिनका वो घर है, उन लोगों ने ये 32 करोड़ रुपया कहाँ से हासिल किया। और ये इसलिए किया गया कि तहकीकात से बचा जाए और इसलिए किया गया कि किसी किस्म का कोई तहकीकाती इदारा इसका नोटिस ना ले सके। क्या वज़ीर आज़म को ये इख्तियार हासिल होता है कि जिन लोगों को उनका कुर्ब हासिल हो, जिनसे उनकी ज़ाती दोस्तियां हों, वो उन लोगों को
अपनी सरकारी पोजीशन इस्तेमाल करते हुए और बतौर वजीर आज़म अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इस तरह की छूट और रियायत जो है वो सरकार के जरिए दें, और कहानी यहां खत्म नहीं होती। उस 32 करोड़ से आगे अरबों रुपए की कहानी है, जिस पर मैं पहले भी रोशनी डाल चुका हूं और मैं फिर उस पर बात करना चाहता हूं कि किस तरीके से पंजाब में स्पेशली पोस्टिंग ट्रांसफर्स में, ठेकों में कट लिया गया, कट रखा गया। एक एक पोस्टिंग पर करोड़ों रुपए का रेट लगाया गया और इसमें सारे ताने बाने इसके बनी गाला से मिलते हैं। मगर आज मैं उस पर भी रोशनी डालूंगा जिस शख्स का नाम उस्मान खान बुज़दार है। हमने ये फैसला किया है कि उस्मान खान बुज़दार और उनके साथ जितने लोग करप्शन में मुलव्विस थे, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल करते हुए कौम का अरबों रुपया लूटने में मुलव्विस थे, पंजाब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में उनके खिलाफ दरख्वास्त आज दायर करने जा रहे हैं। और ये सिर्फ उस्मान खान बुज़दार का मामला नहीं है, ये तमाम इमरान खान साहब के बेनामी एसेट्स हैं, क्योंकि बनी गाला से ये रिंग चलाया जाता था। बनी गाला से खातून अव्वल के जरिए फराह गोगी, एहसन जमील गुज्जर और फिर उस्मान बुज़दार ये काला धन कमाकर हिस्सा वहां पहुंचाते थे। इन लोगों को लगाया इसलिए गया, इमरान खान ने इन लोगों को इख्तियार इसलिए दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाई जा सके। ये किस बात की नेकनामी क्लेम करते हैं? हर जलसे में खड़े होते हैं और इस तरह खड़े होते हैं कि जिस तरह मसीहा हैं, जिस तरह 3.5 साल में मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया है और मईशत जो है वो दुनिया की बेहतरीन मईशतों में उसका शुमार होना शुरू हो गया है। तकरीर इस तरह करते हैं जिस तरह से ऊपर से उतरे हुए हैं, और करतूत ऐसे हैं कि बड़े से बड़ा डाकू शर्मा जाए। ये उस्मान खान बुज़दार साहब के कुछ असासे हैं। मैं ये जानता हूं चंद करोड़ रुपए की मालियत के असासे थे वज़ीर आला बनने से पहले। इमरान खान साहब ने खातून अव्वल के कहने पर उनको वज़ीर आला इसलिए लगाया ताकि पंजाब के अंदर ज्यादा से ज्यादा सरमाया अपने पास लाया जा सके। ये मेरे पास तमाम तफसीलात मौजूद हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये 200 कनाल जमीन मौजा बेरोट, टुमा खोसा, 32 कनाल जमीन मियां चन्नू में, 35 कनाल जमीन मुल्तान में जिसकी 15 करोड़ रुपए मालियत है। उसके बाद रहीम बख्श टेक्सटाइल मिल, इसमें भी तकरीबन 12 करोड़ रुपए मालियत का इन्वेस्टमेंट है उस्मान बुज़दार की। इंसाफ फ्लोर मिल ये भी तौसा में है। उसके बाद क्रशिंग प्लांट है, उसके बाद एक पेट्रोल पंप है तौसा में, उसके बाद टोयोटा का एक शोरूम है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। ये टोटल 27 करोड़ रुपए की मालियत के असासे सिर्फ ये हैं जो तौसा के अंदर बनाए गए, और ये सीएम बनने के बाद बनाए गए। उससे आगे चलें, 4 एकड़ का स्पेनिश विला है मुल्तान में। 4 एकड़ का जो स्पेनिश विला है मुल्तान में, ये 70 करोड़ मालियत का है। 70 करोड़ मालियत का। एक टफ टाइल फैक्ट्री है, ये भी तौसा में। फिर 5500 कनाल जमीन ली गई 5 अरब की। 5500 कनाल जमीन 5 अरब की, मरगोटा रोड तौसा के करीब। 5 अरब रुपया कहना बहुत आसान है, मगर एक ऐसा शख्स जिसके बारे में कहा गया कि ये ऐसा वजीर आला है जिसके घर में बिजली नहीं है, ये ऐसा वजीर आला है
जो लोअर मिडिल क्लास से है। ये ऐसा वजीर आला है जिसको आम आदमी के मसाइल का अदराक भी है, पता भी है, इसलिए इसको वजीर आला लगाया जा रहा है। ये मकसद नहीं था। मकसद ये था कि ये ऐसा डमी शख्स लगाया जाए, ऐसा कमजोर इंसान लगाया जाए जो खुद भी माल कमाए और कमीशन और रिश्वत के जरिए बनी गाला भी माल पहुंचाए। ये सारे सबूत मौजूद हैं। आगे चलें। 10 से 15 स्क्वायर लैंड के खरीदे गए 4-4 कनाल के। ये ब्रदर इन लॉ हैं बुज़दार साहब के, दोस्त मोहम्मद बुज़दार। ये जो 10 से 15 स्क्वायर जमीन खरीदी गई 4-4 कनाल की, इसकी मालियत 1 अरब रुपया है। और ये दोस्त मोहम्मद बुज़दार साहब ब्रदर इन लॉ हैं। आज इनसे पूछा जा सकता है कि दोस्त मोहम्मद बुज़दार साहब, ये जो 1 अरब की जमीन है ये कहां से आई है? आगे चलिए। और इसकी लोकेशन भी मुल्तान की है, सुजुकी चौक, डीजी खान और मुल्तान के नजदीक। आगे एक जावेद केसरानी नामी आदमी है। जावेद केसरानी दोस्त है साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का। इसने बहरीन में इन्वेस्टमेंट की है 1 अरब रुपए की। इसके पास भी उस्मान बुज़दार के वजीर आला बनने से पहले कोई सरमाया नहीं था, तो ये भी बेनामी 1 अरब रुपया है जो बहरीन में इन्वेस्ट किया गया। आगे चलिए। ये कुछ फ़ायदा हासिल किया गया जो बुज़दार साहब ने अपनी आबाई ज़मीनों से सरकारी पैसे से सड़क बनवाई, वो उससे इनको 2.5 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ, ज़मीन की वैल्यू बढ़ी। तो ये किस तरह का निज़ाम है कि जिसमें इमरान खान साहब का मुकर्रर करदा वज़ीर आला सरकारी खर्चे पर अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए 2.5 अरब रुपए का फ़ायदा हासिल करता है और सरकारी सड़क अपनी ज़मीनों में से गुजारता है। आगे चलिए। ये एक रिटायर्ड डिस्पेंसर है, इजाज़ अहमद बुज़दार। ये उस्मान बुज़दार का फ्रंटमैन है। इसने 26 कनाल 13 मरले ज़मीन खरीदी 5 करोड़ की। कहाँ से खरीदी? क्या हर डिस्पेंसर के पास ये सहूलत मुयस्सर है कि वो 5 करोड़ की ये ज़मीन खरीद सके? आगे चलें। मोहम्मद इकबाल है। इसने अभी उस्मान बुज़दार साहब के नाम पे बेनामी प्रॉपर्टी ली 1 करोड़ 50 लाख की। 1 करोड़ इसके अलावा है। आगे चलें तो जाफ़र बुज़दार है जो बुज़दार साहब का भाई है और हर बंदा जानता है। पंजाब में आप किसी से पूछे ना जाफ़र बुज़दार, वो कहेंगे हाँ बुज़दार साहब का फ्रंटमैन। उसने भी 14 कनाल ज़मीन अलहदा खरीदी। ये तकरीबन 10 अरब रुपए के नाजायज़ असासे हैं और इन्वेस्टमेंट्स हैं 10 अरब रुपए के। ये 10 अरब एक है, इस 10 अरब के अलावा 27 करोड़ एक है, और इसके अलावा जो बाकी मामलात फरा गोगी साहिबा और एहसन जमील गुज्जर ने किए वो इसके अलावा हैं। तो ये जो बुज़दार साहब ने 10 अरब 31 करोड़ रुपए के असासे बनाए हैं, रिश्वत ली है, कमीशन लिए हैं, काला धन इकट्ठा किया है, क्या ये बनी गाला वाले बेखबर थे? क्या उनका राब्ता दुनिया से मुनक़ता हो गया था? क्या इमरान खान साहब के पास ये तफसीलात नहीं पहुंच रही थी कि ताहिर खुर्शीद कौन है और उसको क्यों निकाला गया बाद में? इमरान खान साहब की ईमा पर खातून अव्वल के जरिए ये बुज़दार साहब ने 10 अरब 31 करोड़ के असासे और इन्वेस्टमेंट बनाए हैं। तो क्या इसका हिस्सा इमरान खान साहब तक नहीं पहुंचा? जो आज जहाज़ों में सैरें हो रही हैं, जो जलसों पर खर्चे किए जा रहे हैं, ये कहां से काला धन आया है? ये कहां से सरमाया आया है? पहले तो चलें आपके पास बड़े लोग थे आप पर पैसे लगाने वाले, मगर अब मैं ये समझने से कासिर हूं कि ये इमरान खान साहब को फंडिंग कहां से हो रही है, तो अब समझ आती है कि इस मुल्क को कौम के पैसे को लूटा गया है।
सरकारी खजाने को माले मुफ्त दिले बेरहम के तहत बेदर्दी से लूटा गया है। और यह करप्शन की कहानी हर जिले में आपको मिलती है। उस्मान खान बुज़दार का एक मुल्तान में जो घर है जिसकी मालियत 70 करोड़ है, जो 4 एकड़ में स्पेनिश विला बना, ये कैसे बना है? क्या उस्मान बुज़दार साहब सीएम बनने से पहले अफोर्ड करते थे? कितना शाहाना फार्म हाउस बना सकें? तो इमरान खान साहब ने इनको प्लेस ही इसलिए किया ताकि माली फायदा हासिल किया जा सके। एंटी करप्शन के महकमे में आज ये दरख्वास्त दायर हो जाएगी और ये 10 अरब 31 करोड़ के असासों की छानबीन की जाएगी। और ये याद रहे कि उस्मान बुज़दार ने ये सब कुछ इमरान खान साहब की ईमा पे किया, बुशरा बीबी की ईमा पे किया, और वो भाग नहीं सका। फराह गोगी और उसका खामन तो बाहर भाग गए। इमरान खान साहब ने उनको यहां से राह फरार इख्तियार करने का कहा, उनको बकायदा उनकी सहूलतकारी की बाहर भागने में। मुझे 6 अरब हर्जाने का नोटिस भेजा है फराह गोगी ने, तो आ जाओ पाकिस्तान, मैं तो सामना करने को तैयार हूं। आमने सामने बैठते हैं, अदालत में मैं सबूत भी पेश करूंगा। मगर अब हमने फैसला किया है कि उस्मान खान बुज़दार के इन गैर कानूनी असासों के खिलाफ, और जो आमदन से ज़ायद असासे हैं 10 अरब की मालियत के, इसकी मुकम्मल छानबीन की जाएगी, इसकी मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। और ये देखा जाएगा कि एक शख्स जिसके घर में बिजली नहीं थी, एक शख्स जिसके असासे चंद करोड़ के थे, वो आज 10 अरब का मालिक बना बैठा है। तो ये कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसके तहत ये हुआ? ये गरीब अवाम के हक पर डाका डालने से हुआ। ये इस मुल्क के वसाइल लूटकर इस मुल्क की बुनियादें खोखला करने से हुआ। ये एक बेवा, एक यतीम, एक मजदूर, एक किसान जो उनका हक था, उसको लूटने से हुआ। जिन्होंने आटा भी महंगा खरीदा, जिन्होंने खाद भी महंगी खरीदी, जिन्होंने बिजली के बिल भी महंगे दिए, जिन्हें अद्वियात भी महंगी मिली। ये क्यों मिली? क्योंकि इमरान खान के कहने पर एक ऐसा वजीर आला मुसल्लत था जो अपने अफसरान के साथ मिलके, अपने खानदान के अफराद के साथ मिलके इस मुल्क के वसाइल को बेदर्दी से लूट रहा था। और इमरान खान साहब ने इसमें पूरी उनकी मुआवनत की, सहूलतकारी की और उनको पूरी इमदाद फराहम की। आटे का स्कैंडल आया, कोई नोटिस नहीं लिया गया। बुज़दार साहब ने चीनी पे सब्सिडी दी, कोई नोटिस नहीं लिया गया। अद्वियात का स्कैंडल आपके सामने है, खाद का स्कैंडल आपके सामने है। तो क्या बुज़दार साहब ये बताना पसंद करेंगे कि ये 10 अरब के असासे कैसे बनाए गए? और वो चंद ही सालों में, 2.5-3 साल के अंदर एक सफेद पोश आदमी से अरबपति कैसे बने? क्या ये इमरान खान साहब को नजर नहीं आ रहा था कि एक बेवा और यतीम को अस्पताल में दवाई नहीं मिल रही, मगर उस्मान खान बुज़दार के जो फ्रंटमैन हैं, दोस्त मोहम्मद बुज़दार, जावेद केसरानी, जाफर बुज़दार, तूर बुज़दार, ये सारे लोग इस मुल्क के वसाइल को लूटने में मसरूफ हैं और सरकारी दफातर का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये अवाम को हकूक से महरूम किया गया और एक आपने गरीब आदमी को अरबपति बनाया, बजाय इसके कि आप नोटिस लेते कि जब इस मुल्क का किसान घंटों लाइन में खड़ा होकर उसने खाद खरीदी, 10 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदी। जब एक आम आदमी अस्पताल की इमरजेंसी में जाता है, उसे कहा जाता है कि अद्वियात नहीं है, पैसे दो। जब आटा इस मुल्क में महंगा किया गया, जब चीनी पहले एक्सपोर्ट की गई फिर इंपोर्ट की गई, तो यह बुज़दार ने सब्सिडी दी थी।
इन तमाम बातों का जवाब उस्मान खान बुज़दार को देना होगा। ये जो 70 करोड़ का महल मुल्तान में बना है, जो स्पेनिश विला है 4 एकड़ का, इसका जवाब देना होगा। जो बाकी टेक्सटाइल मिल लगाई गई है, फ्लोर मिल लगाई गई है, क्रशिंग प्लांट लगाया गया है, पेट्रोल पंप लगाया गया है, टोयोटा का शोरूम जामपुर रोड डेरा गाजी खान में बनाया गया है, 5500 कनाल जमीन खरीदी गई है, टफ टाइल की फैक्ट्री लगाई गई है। ये तमाम तर बातों का जवाब देना होगा। ये अवाम के वसाइल हैं, ये अवाम का पैसा है, ये किसी के बाप का पैसा नहीं था। आप कहते थे ना किसी के बाप का पैसा नहीं है, तो क्या ये उस्मान खान बुज़दार के बाप का पैसा था जो इतनी बेदर्दी से लूटा है आपने? और ये 3.5 साल में 10 अरब के असासे किसी और के बने हो तो आप बता दें। ये करप्शन की ऐसी दास्तानें हैं कि पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती, मगर इसका कॉस्ट पे करना पड़ा है। इस मुल्क की बुनियादों को खोखला किया, मईशत को डुबोया, आम आदमी की जिंदगी अजीरन की, और ये अरबों रुपए कमाए, खुद शाहाना जिंदगी बसर कर रहे थे, अवाम मर रही थी। ये है तोहफा जो इमरान खान ने दिया उस्मान बुज़दार की शक्ल में, जिसको वसीम अकरम प्लस कहते थे, तकरीरों में कहते थे कि ये वसीम अकरम प्लस है। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हें दिखाना नहीं आता, इसके काम हम आपको दिखाएंगे कि इसने क्या काम किए हैं। एक मंसूबा नहीं है 3.5 साल में जो बता सके, जो लगाया हो, मगर अपने जाती मंसूबे तो थे। जाती जायदादों में इजाफा था, करप्शन की, कमीशन लिए, किकबैक्स लिए, अपने मनपसंद लोगों को ठेके दिए। तो ये सिर्फ तौसा तहसील में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, एक तहसील में। तो ये बगैर बुशरा बीबी की ईमा के, बगैर बनी गाला के, बगैर इमरान खान साहब की आशीर्वाद के, अब हमें समझ आई क्यों इसको कहते थे ये वसीम अकरम प्लस है। जो माल कमा के दे, जो कमाऊ पूत हो, उसकी तारीफ करना बनती है, उसको थपकी देना बनती है कि शाबाश तुम मुझे माल कमा के दे रहे हो। उसने खुद भी माल कमाया, काला धन कमाया, और खान साहब को भी कमा के दिया। आज तक इमरान खान का जरिया आमदन मुझे नहीं पता। मैं पूछ पूछ के थक गया हूं कि जरिया आमदन क्या है। मैं पूछ पूछ के थक गया हूं कि आपका किचन का खर्चा कैसे चलता है। 10 मरले का घर मेंटेन करना हो तो खर्चा आता है उस पर। आप 400 कनाल के महल में रहते हैं, आप कैसे मेंटेन करते हैं? आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मैं जितने टॉक शोज में जाता हूं, प्रेस टॉक्स करता हूं, मैं पूछता हूं पीटीआई वालों से कि कोई एक शख्स पाकिस्तान में मुझे इमरान खान का जरिया आमदन, सोर्स ऑफ इनकम बता दे, किस जरिए से उनको पैसे आते हैं और इस जरिए से वो अपना खर्चा चलाते हैं किचन का। आज तक कोई नहीं बता सका। तो अब समझ आई कि ये वसीम अकरम प्लस के कारनामे जो थे वो इसीलिए थे कि काले धन में इजाफा किया जाए और अपना गुजर बसर एक शाहाना तरीके से किया जाए। इस 10 अरब का भी जवाब देना होगा और फराह गोगी को और एहसन जमील गुजर को पाकिस्तान लाना होगा। क्यों नहीं लाते पाकिस्तान उनको? और वो आपका इख्तिदार खत्म होते ही फरार क्यों हो गए? पहले क्यों ना गए बाहर? आपकी उनको प्रोटेक्शन हासिल थी, आप उनका तहफ़्फ़ुज़ करते थे, आपने फरार करवाया, वापस लेकर आए, कौम को जवाब दें। मत इतना हाई मॉरल ग्राउंड है जलसों में कि जिस तरह पता नहीं आप कितने नेक आदमी हैं, कौम के पता नहीं कितने सौरभ आपने बचाए हैं, कितने अवामी मंसूबे लगाए हैं। आपने अरबों रुपए की करप्शन की है, जवाब देना होगा। आपको ऐसे जाने नहीं देंगे। अवाम की अदालत में भी जवाब देना होगा और ये जो एंटी करप्शन में हम जा रहे हैं इसका भी जवाब देना होगा। तो उस्मान खान बुज़दार तैयारी कर लें, हमने मुकम्मल कागजी कार्रवाई कर ली है और आपसे एक एक पाई जो कौम की लूटी गई उसका हिसाब लेंगे। थैंक यू जी।